हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूं ज्योति। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका फर्दर टॉपिक को डील करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद स्टूडेंट्स टॉपिक। अभी तक हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ये देखा कि हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of cell at standard conditions। हमने अभी तक क्या देखा कि हम किसी भी सेल का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब निकालेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस अगर जो टेम्परेचर है दैट विल बी 298 केल्विन, ठीक, एंड जो कंसंट्रेशन है इट वुड बी 1 मोलर। टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलार होनी चाहिए, एंड जो हमारा प्रेशर है दैट विल बी 1 एटमॉस्फेयर। इस कंडीशंस में हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ई सेल निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट ई सेल एट स्टैंडर्ड? हम ई नॉट डाला है, मींस वी आर फाइंडिंग एट अ स्टैंडर्ड कंडीशंस, इक्वल टू क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। हम इस तरह से किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ई सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ई कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, आप अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। एंड ई एनोड क्या हो जाएगा, ई एनोड। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर हम किसी भी सेल का ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू शी, जो हमारा हाइड्रोजन सेल है, हम ई कैथोड निकाल सकते हैं, ई एनोड निकाल सकते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट वी कैन फाइंड आउट ई सेल। हम ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट और ई कैथोड माइनस ई एनोड। और आप एक और इस पे लिख सकते हैं, दैट इज ई रिडक्शन। जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हम कब निकालेंगे, जब हमारी जो कंडीशंस हैं वो क्या होगी, स्टैंडर्ड। लेकिन क्या हम उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते जिसकी ये कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो? निकाल सकते हैं। कोई एक कंडीशन भी अगर स्टैंडर्ड नहीं है, अगर टेम्परेचर 298 नहीं है, तब भी हम कैसे निकालेंगे? या फिर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलार नहीं है, तब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? या हमारा जो सेल है उसका अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, तब हम किस तरह से किसी भी सेल का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह निकालेंगे? तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स टॉपिक, दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन। अगर आपका आंसर नर्स्ट इक्वेशन था तो वेरी दैट्स राइट। अगर हमारी जो कंडीशन सेल की है वो स्टैंडर्ड ना हो, कोई एक कंडीशन भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकती, मींस टेम्परेचर जो है वो 298 नहीं हो सकता, प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता, या कंसंट्रेशन भी जो है वो 1 मोलार नहीं हो सकती। इन दैट कंडीशंस, तीनों में से तीनों भी नहीं हो सकती, कोई एक भी अगर कंडीशन मैच नहीं करती तो जो सेल है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकल सकता। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो दैट इज द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है, नर्स्ट इक्वेशन। व्हाट नर्स्ट इज सेइंग कि अगर कोई सेल जिसकी कंसंट्रेशन हो सकता है 1 मोलार ना हो, या टेम्परेचर 298 ना हो, या प्रेशर 1 बार एटमॉस्फेयर ना हो, तो हम किस तरह से ई सेल निकालेंगे? तो विद दैट उन्होंने क्या कहा कि हम जो ई सेल होता है, हाउ टू फाइंड आउट एट नॉन स्टैंडर्ड
कंडीशंस, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं हो सकता, कंसंट्रेशन जो है वो हमारी 1 मोलार नहीं हो सकती, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता। तीनों में से कोई एक कंडीशन भी नहीं हो सकती, तीनों भी नहीं हो सकती, कोई दो भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक भी सिमिलर नहीं है या स्टैंडर्ड नहीं है तो ई स्टैंडर्ड कैसे, ई इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल का, उसे हम किस तरह निकालेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ क्लास 11। थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहते हैं कि जो वर्क डन है, किसी भी सेल का जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू Q इंटू V। किसी भी सेल का, क्योंकि सेल कैसा है, स्पॉन्टेनियस। हम कौन से रिएक्शन, कौन से सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में रिएक्शंस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद हो जाते हैं। और क्या रिलीज करेंगे, चार्ज, कितना चार्ज हम चलाएंगे और पोटेंशियल कितना रिलीज होगा। तो वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू Q इंटू V। अगर सेल जो है हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर रहा है तो जो वर्क डन बाय सेल है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू V। जो Q है हमारा, व्हाट इज दैट, चार्ज, ये क्या है हमारा चार्ज, और जो V है वो क्या है हमारा पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, और आप इसे वोल्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसके बराबर है। हमने कौन सा सेल पढ़ा है, डेनियल सेल। अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में हमने क्या देखा है कि जो हमारा Zn है वो सॉलिड स्टेट में होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Zn 2 प्लस एक्वस में, प्लस साथ में क्या रिलीज करता है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे, ठीक है। और ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन है। अगर जो हम कॉपर लेंगे, कॉपर 2 प्लस एक्वस सोल्यूशन में है और वो इस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड में। यहाँ इस जो सेल है यहाँ पे 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट इज 2Q। हम यहाँ पे जो Q है इन फॉर ओनली फॉर डेनियल सेल दैट इज, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 2Q। यहाँ पे हम इस चार्ज को, जो 1 मोल चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज 1 फैराडे, मींस 96500 कॉलम्स। अगर डेनियल सेल की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो रही हैं तो हम Q की जगह पे 2Q लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी सेल हो, नॉट ओनली डेनियल सेल, कोई भी सेल हो, तो हम 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, N, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है हाउ मेनी moles of electron will transfer and how many moles of electron will be participate in the spontaneous reaction। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जर्नल ले लेते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल में, किसी भी स्पॉन्टेनियस सेल में कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो इन दैट केस, उस केस में क्या हो जाएगा, W इक्वल टू, हम Q की जगह पे क्या ले लेंगे, N, Q भी ले सकते हैं, इंटू V। अभी मैंने यहाँ लिखा Q इज इक्वल टू जो 1 मोल है और इसे हम 1F भी कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे NF भी लिख सकती हूँ। जो V है वोल्टेज है दैट इज द E सेल, हम जो V है दैट इज द E सेल, वोल्टेज क्या होता है, दैट इज द E सेल, ठीक है। तो हम V की जगह पे क्या डाल सकते हैं, E सेल। ये हमारा वर्क डन है किसमें, सेल जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है
अगर मैं सिर्फ डेनियल सेल की बात करती तो मैं n की जगह पे 2 यूज कर लेती, बट मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि फॉर एनी सेल, एनी स्पॉन्टेनियस सेल, हम n की जगह पे 2 की जगह पे n यूज करेंगे। चार्ज जो है दैट इज 1 मोल मीन्स 96500, कॉलम्स मीन्स 1 फैराड। तो हम यहाँ पे जनरल करते हैं कि अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसी सेल में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, नॉट ओनली डेनियल सेल, कोई भी सेल ले लेते हैं, तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, उसके लिए हमने एन लिखी है। वोल्टेज जो है वो ई सेल है, तो इसको हमने इससे मैच कर लिया। अब अगर मैं ये देखूंगी ये सेल कैसा है, स्पॉन्टेनियस, खुद हो रहा है। खुद हो रहा है मीन्स जैसे जैसे वर्क होगा वैसे वैसे, कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम के पास फ्री एनर्जी होती है, जैसे हम गिब्स एनर्जी कहते हैं। जैसे जैसे काम होगा, जो गिब्स एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एज वर्क इज इंक्रीजिंग, गिब्स एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ये हो जाएगा। अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, देन अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो व्हाट वुड बी द, क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस डेल्टा G and is also equal to NFE cell. That shows that delta G, नेगेटिव साइन साथ में लगा हुआ है, इक्वल टू NFE सेल। और अगर मैं बोथ साइड को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप, हमने ये जो सब कुछ लिखा है जस्ट टू शो दैट हाउ गिब्स एनर्जी इज रिलेटेड विद द ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कैसे रिलेट कर रही है। आपने इस फॉर्मूले को याद करना है कि जो चेंज इन गिब्स एनर्जी, जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे हैं, सेल खुद काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, वो चेंज होगी। उसमें कितना चेंज होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। और अगर ये रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होता है तो मैं यहाँ पे एक नॉट लगा दूंगी और यहाँ पे ई सेल पे नॉट लगा दूंगी। सो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, मीन जैसे जैसे सेल काम करेगा उसकी फ्री एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो नेगेटिव साइन आ गया। तो चेंज इन गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्वल टू माइनस एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज मीन्स फैराडे, दैट इज 96500 कॉलम्स एंड ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। आप इस चीज को याद करें। These can be come either in the case of MCQ or you can get so many questions on it। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को याद करें, ये हमारा मेन यहाँ पे था। हम इससे अब हम क्या करेंगे, डेराइव करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। जल्दी से आप इसे नोट करें। ओके, नोट कर लिए। तो हम अभी नर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज द इक्वेशन वेयर वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। कुछ भी नॉन स्टैंडर्ड हो सकता है, कंसंट्रेशन भी नहीं हो सकती है, या टेम्परेचर भी 298 नहीं हो सकता है, या प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर नहीं हो सकता है, और तीनों में से कोई एक या तीनों के तीनों या दो, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो हमारा जो सेल है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आ जाता है। अभी हमने देखा कि जो डेल्टा चेंज इन गिब्स एनर्जी था इज इक्वल टू माइनस, दैट इज यहाँ पे माइनस हमने चेंज कर लिया, माइनस NFE सेल। और अगर ये स्टैंडर्ड आप ले लेते हैं तो हम इस पे क्या लगा देंगे, स्टैंडर्ड इस तरह से कंडीशंस लगा देंगे। आपने एक और टर्म फिजिक्स में देखी होगी कि जब हम लोग कोई भी रिएक्शन करेंगे उसमें हमारा जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, सॉरी वर्क डन, अगर हम देखते
लिखते हैं तो जो चेंज इन गिब्स एनर्जी है दैट इज इक्वल टू चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी प्लस RT log नेचुरल लॉग Q। जितना भी फ्री एनर्जी में चेंज हुआ है वो आप थर्मोडायनामिक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। द टोटल चेंज इन फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी माइन प्लस RT। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T यहाँ पे टेम्परेचर है और नेचुरल लॉग Q। Q यहाँ पे क्या है? रिएक्शन कोफिशिएंट। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा G जो है दैट इज चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल्टा G नॉट क्या है? दैट इज चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। R यहाँ पे क्या है? दैट इज गैस कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है ये फिक्स है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है बिकॉज वी आर सेइंग नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। 298 भी हो सकता है बट इफ इट इज नॉट 298 तो हम सिंपली लिखेंगे टेम्परेचर और टेम्परेचर इन केल्विन। यूनिट क्या रहेगी? केल्विन। और जो यहाँ पे Q है दैट इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स या अपने फिजिक्स के चैप्टर्स में देखते हैं तो चेंज इन गिब्स एनर्जी, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी प्लस R मींस गैस कांस्टेंट, T मींस टेम्परेचर, नेचुरल लॉग Q। Q यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट्स है और ln हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज नेचुरल लॉग। और ये जो ln है वो किसके बराबर हो जाएगा? log C के बराबर। और जो log C जो होता है दैट इज log 10। आप इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? 2.303। ये आपने याद रखना है कि जब भी हमने नेचुरल लॉग को log 10 log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम इसे इस तरह लिख लेंगे दैट इज 2.03 into log 10। आप नेचुरल लॉग को इस तरह से log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि जो हमारा गिब्स चेंज इन गिब्स एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाता है? -NFE सेल के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अब क्योंकि यहाँ पे जो है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपली -NFE सेल। यहाँ पे E सेल, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, वो माइनस के बराबर लिख दिया, इक्वल टू -NFE सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में मैंने नॉट डाल दी, प्लस RT ln Q। ठीक। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऑल विद -NF। सभी को हम डिवाइड करेंगे -NF के साथ। ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा? जब हम सभी को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -NFE सेल, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? -NF से। मैंने लिखा है इक्वल टू -NFE नॉट सेल डिवाइडेड बाय -NF से डिवाइड कर देंगे, प्लस RT नेचुरल लॉग Q और हमने डिवाइड करना है NF से। सभी को मैंने डिवाइड कर दिया। अगर मैं ये नहीं भी लिखती तब भी हमारी इक्वेशन एज इट इज रहती। आप माइनस से माइनस कट कर सकते हैं, n से n कट कर सकते हैं, f से f कट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप इस तरह से कट कर सकते हैं। और ये माइनस और प्लस ओवरऑल माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको देखिए तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? E सेल
किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल प्लस माइनस माइनस आर टी एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। ये हमारी है लास्ट इक्वेशन। व्हाट इज दिस लास्ट इक्वेशन? ठीक है, ये यहाँ पे जब हमारी सेल जो है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज ई सेल, ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। ये आप विद रिस्पेक्ट टू शी हाइड्रोजन सेल से निकाल सकते हैं। आर यहाँ पे हमारा गैस कांस्टेंट है, मैंने उसकी वैल्यू लिखी हुई है। टी टेम्परेचर अगर वो 298 नहीं होता, बट इफ यू आर गेटिंग एनी न्यूमेरिकल इन योर सीबीएसई एग्जाम्स और इन एनी एग्जाम्स, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 298 ही दिया जाता है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ यहाँ पे चार्ज है एंड एफ यहाँ पे जो है दैट इज दी फैराडे एंड 96500 कॉलम्स हो जाएगा। एंड एल एन यहाँ पे जो है नेचुरल लॉग क्यू है। अगर हम लोग सभी की वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी है वो शिफ्ट कर देते हैं, आप यहाँ पे लिख भी लो कि जो f है, f को हम 96500 कॉलम के साथ रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे सारी जो अगर हम वैल्यूज को डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल माइनस आर की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाई, अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे 298 ले लेते हैं वैसे, क्योंकि हर आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो 298 पे दिए जाते हैं मोस्टली। इन जो सेल है जो नॉन स्टैंडर्ड है वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलार नहीं होगी। हमारा तीनों जो टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है या प्रेशर है, तीनों भी चेंज हो सकते हैं, बट जितने भी वैसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो 298 पे दिए जाते हैं। सिर्फ कंसंट्रेशन जो सेल की है वो हमारी 1 मोलार नहीं होती है। और एन जो है अभी किसी भी जर्नल सेल के लिए, मैं डेनियल सेल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर डेनियल सेल की बात करती तो मुझे तो एन की वैल्यू पता था कि वहाँ पे 2 मोल्स है, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे जर्नल स्टेटमेंट देनी है तो मैंने एन लिखा है। जो फैराडे है वो सभी के लिए नॉर्मल रहेगा, दैट विल बी 96500। और अगर मैं एल को लॉग 10 में कन्वर्ट करती तो क्या करना पड़ेगा? 2.03 log to the base 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन सभी को सिंप्लीफाई करती हूँ, आप 8.314 को मल्टीप्लाई करिए 298 से, देन उसको मल्टीप्लाई करिए 2.303 से और डिवाइड करिए 96500 से, तो यहाँ पे जो हमारा और स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है दैट इज 059 और n ऐसे ही रहेगा log 10, यहाँ पे हमारा q आ जाएगा और e नॉट तो वैसे ही आ जाएगा, e स्टैंडर्ड ऑफ द सेल इक्वल टू e सेल। ये हमारी मोर प्रिसाइज नर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दी, आप इस तरह से एनोड का और कैथोड का हम लोग जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द ई सेल। ठीक है, तो आप जल्दी से पहले से नोट करिए, आपको इस तरह से नर्स्ट इक्वेशन लिखने को भी आ सकती है, इसे नोट करिए।